जय श्री शनि देव। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक समय स्वयं नवग्रहों में यह विवाद हो गया था कि सबसे बड़ा कौन है। जब कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तब सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्र भी निर्णय देने का साहस नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह निर्णय राजा विक्रमादित्य को करना पड़ा और उसी निर्णय से शनिदेव क्रोधित हो गए। आज की शनिवार व्रत कथा में आपको यही अद्भुत प्रसंग सुनने को मिलेगा, जो हमें न्याय, कर्म और शनिदेव की महिमा का गहरा संदेश देता है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और आपके हृदय में अगर शनि देव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार ओम सन शनिचराय अवश्य लिखिए। आइए अब श्रद्धा के साथ शनिवार व्रत की पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में झगड़ा हो गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में इतना लड़ने लगे कि भयंकर युद्ध की नौबत आ गई और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इस इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अभी चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा कहूँगा वही मुझे गुस्सा करेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखे। फिर उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन किए कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और उनके कहने के अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण भगवान शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर कर दिया है। उन्होंने गुस्सा होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम जी की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की आने पर इतनी बड़ी सोने की लंका बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर गुस्से में शनिदेव वहाँ से चले गए। न्याय देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े भी आए। राजा ने यह समाचार सुनकर अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी के लिए दिया। राजा जैसे ही उस पर बैठा, वह घोड़ा इतना तेज वन की ओर भागा, भीषण वन में जाकर वह अंतर ध्यान हो गया और राजा को उसी जंगल में गिरा दिया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दे दी। वह देखकर अंगूठी राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताए। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना खिलाने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझ लिया कि वीका ने ही चुराया है
उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और बीच चौराहे पर फेंकवा दिया। और नगर से बाहर बीका वहां से एक तेली के घर गया, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। जब जिस उसी नगर में वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उनके मन ही मन प्राण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक ऐसी चरंगिया हैं, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उसने अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाकर बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मेरा छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनि महाराज, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। आँख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उन्हें बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो दौड़ते आकर वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसलिए किसी का दोष नहीं। सेठ ने भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर बहुत सारे पकवान बनवा कर राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से उनकी शादी करने का निवेदन किया। राजा ने हर्ष से स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा ने अपनी दोनों रानियों मनभावनी और सिंकरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़े। हे शनि महाराज, जैसे आपने राजा विक्रमादित्य को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रहें। जो भी इस कथा को पूरी सुने उस पे अपनी कृपा अवश्य बनाए रखे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं शनिवार की दूसरी कथा। शनि देव और ब्राह्मण की कथा। एक बार सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य में विराजमान परम पूर्ण आत्मा ऋषियों, अब मैं आपको आषाढ़ मास में श्रद्धा पूर्वक सुनी जाने वाली शनिवार व्रत की एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे स्वयं भगवान शनि देव ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए किया था। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसके भीतर धर्म, सत्य और कर्म का प्रकाश फैलने लगता है। सूत जी ने बोले, एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के श्री चरणों में पहुंचकर विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, आप समस्त संसार के पालनहार हैं, अब सबके मन की बात जानते हैं। मुझे कृपा करके यह बताइए कि आषाढ़ मास में शनिवार व्रत करने का क्या महत्व है और इस दिन शनि देव किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। आषाढ़ मास में जब मनुष्य श्रद्धा से स्नान, दान, जप, तप और व्रत करता है तब शनि देव भी उसके कर्मों का न्याय करते हुए उसे अपने शुभ फल
प्रदान करने लगते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले गंगा तट के समीप धर्मपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वेदों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अत्यंत सत्यवादी, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता, संध्या वंदन करता और फिर भगवान विष्णु और शनि देव का स्मरण करता। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। वह भी पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, अत्यंत सरल स्वभाव की स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जीवन संतोष में बीत रहा था। वे कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। यदि घर में थोड़ा भी अन्न होता तो उसमें से पहले किसी भूखी को खिलाते, फिर स्वयं खुद खाते। किंतु समय सदा एक समान नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब उस प्रदेश में वर्षा नहीं हुई, नदियाँ सूखने लगी, खेत सब बंजर हो गए। अन्न का संकट ऐसा उत्पन्न हो गया, नगर के धनी लोग भी चिंता में पड़ गए। गरीबों की दशा और भी दयनीय हो गया। देवदत्त का घर भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। दिन बीतते गए, घर का अन्न समाप्त हो गया, गायों के लिए चारा भी नहीं बचा। फिर भी देवदत्त के मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकला। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर कहता, हे प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे कर्मों का फल है। मुझे केवल इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ूं। एक दिन आषाढ़ मास का प्रथम शनिवार आया। देवदत्त ने प्रातःकाल स्नान किया, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया, तिल के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना करने लगे। हे न्याय के देवता शनि महाराज, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इतना बल दीजिए कि मैं कठिन से कठिन समय में भी धर्म और सत्य का मार्ग ना छोड़ूं। उसी समय वहां एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे विप्र, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम्हारे घर में कुछ अन्न हो तो मुझे भोजन करा दो। देवदत्त कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि उसके घर में केवल एक मुट्ठी जौ का आटा बचा था। उसी से वह और उसकी पत्नी आज का भोजन करने वाले थे। देवदत्त ने भीतर जाकर अपने पत्नी से कहा, देवी, एक वृद्ध ब्राह्मण द्वार पर भोजन मांग रहा है। घर में केवल एक मुट्ठी आटा बचा है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आषाढ़ मास का शनिवार है। आज यदि हमारे द्वार से कोई भूखा लौट गया तो हमारे व्रत का क्या फल होगा। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अतिथि को कभी निराश नहीं लौटाना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी एक मुट्ठी आटे की रोटी बनाई, थोड़ा सा जल रखा और अत्यंत प्रेम से उस वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करा दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने तृप्त होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में स्वयं अन्न का अभाव है, फिर भी तुमने मुझे भोजन कराया। क्या तुमने अपने भविष्य की चिंता नहीं किया? देवदत्त ने विनम्र होकर उत्तर दिया, जिस घर का पालन भगवान करते हैं उसे भविष्य की क्या चिंता करनी चाहिए। अगर आज मैं अपने प्राण बचाने के लिए धर्म छोड़ दूं तो ऐसा जीवन किस काम का। वृद्ध ब्राह्मण का यह सुनकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, किंतु अगले ही क्षण वह सामान्य दिखाई देने लगे। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनसे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की वास्तविक परीक्षा शुरू होगी। तुम्हारी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यदि तुम उस समय भी धैर्य से विचलित नहीं हुए तो स्वयं शनि देव तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से धीरे धीरे चलता हुआ वन की ओर चला गया। देवदत्त और उसकी पत्नी उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या यह वास्तव में कोई साधारण वृद्ध था या भगवान स्वयं कोई देवता हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्हें यह बात ज्ञान नहीं था कि उनके जीवन से सबसे बड़ी कठिनाई परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस वृद्ध ब्राह्मण के जाने के बाद देवदत्त और उसकी पत्नी देर तक उसी के विषय में
विचार करने लगे। उसके हृदय में बार बार यही भावना उठ रही थी कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। लेकिन उन्होंने इस विषय में अधिक विचार न करके भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण किया और उसी दिन का शेष समय भजन कीर्तन में व्यतीत कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब देवदत्त स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था, तब उसने देखा कि पूरे नगर में बड़ी हलचल मची हुई है। राजा के सैनिक घर घर जाकर घोषणा कर रहे हैं, सुनो सुनो, आज रात्रि राजकोष से बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए हैं। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक नगर से कोई बाहर नहीं जाएगा। यह सुनकर सभी नगरवासी भयभीत हो गए। देवदत्त ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, सबकी रक्षा करना। उसी समय दो सैनिक उनके पास आया और बोले, ब्राह्मण, तुम्हें तुरंत राज दरबार में चलना होगा। देवदत्त ने शांत भाव से पूछा, मुझे किस कारण बुलाया गया? सैनिक बोले, राजा स्वयं पूछताछ करेंगे। देवदत्त बिना किसी भय के उनके साथ चले गए। राज दरबार में पहुंचते उसने देखा कि अनेक नगरवासी पहले से उपस्थित थे। राजा का मुख चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्यवादी और धर्मात्मा माने जाते हो। रात्रि में चोरी हुई, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? देवदत्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजन, बिना प्रमाण किसी पर दोष लगाना सबसे बड़ा अधर्म है। सत्य समय आने पर प्रकट होगा। राजा ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया। लेकिन तभी एक दुष्ट व्यापारी आगे बढ़ा। वह देवदत्त से ईर्ष्या करता था क्योंकि नगर में सभी लोग ब्राह्मण का सम्मान करते थे। उसने राजा से कहा, महाराज, पिछले कुछ दिनों से यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन हो गया है। हो सकता है धन के लोभ में किसी ने चोरी की हो। दरबार में यह सुनते ही चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी, किंतु देवदत्त के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वह शांत खड़ा रहा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ब्राह्मण के घर की तलाशी लो, कुछ भी संदिग्ध मिले तो तुरंत बताओ। सैनिक उसके घर पहुंचे। देवदत्त और उसकी पत्नी भगवान का नाम जपते रहे। सैनिकों ने पूरी झोपड़ी छान मारी, लेकिन वहां उन्हें रत्न तो क्या, एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं मिली। केवल पूजा का स्थान, तुलसी का पौधा, कुछ पुराने ग्रंथ और मिट्टी का दीपक दिखाई दिया। सैनिक लौटकर राजा के सामने बोले, महाराज, ब्राह्मण निर्दोष है, उसके घर में तो भोजन तक का व्यवस्था नहीं है। राजा ने तुरंत देवदत्त से क्षमा मांगी, किंतु वह दुष्ट व्यापारी मन ही मन और अधिक क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार इस ब्राह्मण का अपमान करेगा। उधर देवदत्त घर लौट आया। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, देखिए, भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। देवदत्त मुस्कुराकर बोला, नहीं देवी, हमारी रक्षा भगवान ने नहीं, हमारे सत्य ने की है। जो मनुष्य सत्य नहीं छोड़ता उसके साथ स्वयं देवता खड़े रहते हैं। कुछ दिन बीत गए। आषाढ़ मास का दूसरा शनिवार आ पहुंचा। देवदत्त ने फिर प्रातः स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और शनि देव के मंत्र का जाप करने लगा। उसी समय वही वृद्ध ब्राह्मण फिर से वहां आ पहुंचा। उसने मुस्कुराकर कहा, हे विप्र, लगता है पहली परीक्षा तुमने धैर्य से पार कर ली, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा शेष है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? देवदत्त ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, यदि भगवान और शनि देव की इच्छा यह होगी तो मैं हर परीक्षा स्वीकार करूंगा। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, याद रखना, जिसका विश्वास संकट में भी अडिग रहता है, उसी पर शनि देव की सबसे अधिक कृपा होती है। इतना कहकर वह बुद्ध अदृश्य हो गया। देवदत्त अकस्मित रह गया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि यह कोई दिव्य शक्ति है, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि अगली परीक्षा उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नगर को हिला कर रख दिया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, उस रात्रि जब समस्त नगर निद्रा में लीन था, तभी राजमहल में एक और विचित्र घटना घट गई। राजा का अत्यंत प्रिय राजमुकुट अपने स्थान से गायब हो गया। प्रातःकाल जब महल में यह समाचार फैला तो सैनिक चारों ओर दौड़ पड़े। राजा अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत नगर के सभी द्वार बंद करवाने का आदेश दिया। उधर उसी समय देवदत्त अपने नियम के अनुसार भगवान विष्णु का नाम जपते हुए नदी से स्नान करके लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह स्वर्ण जड़ित राजमुकुट था।
देवदत्त ने उसे हाथ में उठाया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। यदि मैं इसे यही छोड़ दूं तो कोई चोर उठा ले जाएगा, और अगर यदि इसे लेकर चलूं तो लोग ही मुझे चोर समझेंगे। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने निश्चय किया, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, मैं स्वयं इसे राजा के पास ले जाऊंगा। वह राजमहल की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचा, सैनिकों की दृष्टि उसकी हाथ में पकड़े मुकुट पे पड़ गई। वे क्रोध से चिल्लाए, यही है चोर, इसी ने राजमुकुट चुराया है। सैनिकों ने बिना कुछ सुने देवदत्त को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, यह मुकुट तुम्हारे पास कैसे आया? देवदत्त ने शांत स्वर में सारी बात बता दी, लेकिन दरबार में उपस्थित वही दुष्ट व्यापारी फिर बोला, महाराज, यह बहुत चतुर है। पहले चोरी करता और फिर स्वयं लौटाकर विश्वास जीतना चाहता है। इस बार इसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। राजा गहरे विचार में पड़ गए। एक ओर उन्हें ब्राह्मण की सत्य निष्ठा पर विश्वास था, दूसरी ओर मुकुट उसी के हाथ में मिला था। उन्होंने कहा, जब तक सत्य नहीं पता होता तब तक ब्राह्मण को कारागार में रखा जाए। देवदत्त ने बिना विरोध किए भगवान का स्मरण किया और सैनिकों के साथ चल पड़ा। कारागार में पहुंचकर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वह वहीं बैठकर शनिदेव के मंत्रों का जाप करने लगा। ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः। उसके मुख पर वही शांति थी जो मंदिर में पूजा करते समय रहती है। यह देखकर कारागार का प्रभारी भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? देवदत्त मुस्कुराए बोले, जिसका न्याय स्वयं शनिदेव करते हैं, उसे मनुष्य के अन्याय से भय कैसा? यदि मैंने अपराध किया है तो दंड स्वीकार है, और यदि निर्दोष हूं तो सत्य अवश्य सामने आएगा। उसी रात शनिदेव ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने एक निर्दोष और धर्मात्मा ब्राह्मण को बिना अपराध कारागार में डाल दिया है। जिस मनुष्य का हृदय निर्मल होता है उसकी परीक्षा तो हो सकती है, पर उसका अपमान अधिक समय तक नहीं टिकता। प्रातःकाल होते ही सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। राजा घबरा कर जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने सैनिकों को तुरंत जांच करने का आदेश दिया। उसी समय महल का एक सेवक भय से कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अपराधी मैं हूँ। मैंने ही लालच में आकर राजमुकुट छिपाया था, किंतु रात भर मुझे भयानक स्वप्न आते रहे। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे दंड दे रही हो। भय के कारण मैं अब सत्य स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही पूरा दरबार शांत रह गया। राजा को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वे स्वयं कारागार पहुंचे। उन्होंने देवदत्त के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सत्य को पहचान नहीं सका। देवदत्त ने तुरंत राजा को उठाया और कहा, राजन, जहाँ न्याय की इच्छा होती है वहाँ भूल भी क्षमा योग्य होती है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। राजा ने पूरे नगर के सामने देवदत्त का सम्मान किया, किंतु उसी समय दूर खड़ा वह वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अभी अंतिम परीक्षा शेष है। जब तक यह परीक्षा पूरी नहीं होगी तब तक मेरे प्रिय भक्त को मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। देवदत्त ने जैसे उस वृद्ध को देखा वह उसके पीछे दौड़ा, किंतु कुछ ही क्षणों में वह वृद्ध अदृश्य हो गया। देवदत्त आश्चर्य में खड़ा रह गया। उसे उसे अब प्रतीक्षा थी उस अंतिम परीक्षा की, जिसके बाद उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला था। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, राजा के द्वारा सम्मान मिलने के बाद भी देवदत्त के मन में तनिक भी अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ। उसने सारा सम्मान भगवान विष्णु और शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। वह पहले के जैसा प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता, तिल के तेल का दीपक जलाकर शनि देव का ध्यान करता और निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता। आषाढ़ मास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन तीसरे शनिवार की संध्या के समय आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी। नगर के लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन उसी समय देवदत्त ने देखा कि एक वृद्ध स्त्री वर्षा में भीगती हुई मार्ग पर गिर पड़ी है। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। वह उठने का प्रयास कर रही थी, किंतु उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी।
देवदत्त तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने वृद्धा को सहारा दिया और अपने घर ले आया। सुमित्रा ने तुरंत उसके लिए सूखे वस्त्र लाकर दिए, उसके चरण धोए और घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था वह प्रेम पूर्वक उसको खाने के लिए दिया। वृद्धा ने भोजन करते हुए कहा, बेटा तुम स्वयं निर्धन हो, फिर भी दूसरों की सेवा करते हो। क्या तुम्हें कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं होती? देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, माता, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन व्यर्थ है। जिस दिन किसी भूखे को भोजन कराना जाता है ना, उसी दिन भगवान घर में प्रवेश करते हैं। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल जब देवदत्त और सुमित्रा जागे तो उसने देखा कि वृद्धा वहां नहीं थी। उसके स्थान पर केवल काले तिलों की एक छोटी पोटली रखी हुई थी। केशव दत्त ने उसे बड़े आदर से उठाया और पूजा स्थान पर रख दिया। उसी समय बाहर से एक बालक दौड़ता हुआ आया। वह हाँफते हुए बोला, हे ब्राह्मण, शीघ्र चलिए। वन के किनारे एक व्यापारी का रेलगाड़ी सहित पहिया कीचड़ में धंस गया है। बैलगाड़ी खराब हो गई है। वह सहायता के लिए पुकार रहा है। देवदत्त बिना विलंब किए वहां पहुंचा। व्यापारी बहुत परेशान था। उसके साथ अनेक लोग थे, किंतु कोई भी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। देवदत्त ने सबसे पहले भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण किया, फिर स्वयं बैलों के साथ कंधा लगाकर गाड़ी को धक्का दिया। कुछ ही क्षणों में गाड़ी बाहर निकल गई। व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या की हल निकाल दिया। कृपया यह स्वर्ण मुद्राएं आप स्वीकार करें। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सेवा किसी पुरस्कार के लिए नहीं। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो तो नगर के निर्धनों को भोजन कराइए। व्यापारी उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने उसी दिन पूरे नगर में अन्न दान कराया। सैकड़े भूखे लोगों ने तृप्त होकर भोजन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य आषाढ़ मास में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, शनिदेव उसके कठिन कर्मों को भी सरल बना देते हैं और भगवान विष्णु उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उधर उस दुष्ट व्यापारी जिसने बार बार देवदत्त को अपमानित करने का प्रयास किया था, यह सब देखकर वह अधिक जलने लगा। उसने मन ही मन कहा, जब तक यह ब्राह्मण जीवित है नगर में मेरा सम्मान कभी नहीं होगा। अब मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे इसका नाम सदा के लिए मिट जाए। उसी रात उसने कुछ दुष्ट लोगों के साथ मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उसे विश्वास था कि इस बार देवदत्त किसी प्रकार बच नहीं पाएगा, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि स्वयं शनिदेव अपने भक्त की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने वाले हैं और उसी परीक्षा के बाद देवदत्त को ऐसा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा जिसका चर्चा युगों तक ही किया जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं इस कथा का अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति अटल विश्वास उत्पन्न होगा। दुष्ट व्यापारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसने नगर के बाहर स्थित भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर में रात्रि के समय कुछ बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण छिपा दिए। प्रातःकाल होते ही उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के आभूषण उसी ब्राह्मण ने चुराया है। यदि विश्वास न हो तो उसके घर और मंदिर की तलाशी करवा लीजिए। राजा पहले एक बार अपनी भूल पर लज्जित हो चुके थे। इस बार उन्होंने बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने से इनकार कर दिया, किंतु व्यापारी बार बार आग्रह करता रहा। अंत में राजा ने केवल सत्य जानने के उद्देश्य से सैनिकों को जांच करने का आदेश दिया। सैनिक सबसे पहले मंदिर पहुंचे। वहां उन्हें वही स्वर्ण आभूषण मिल गए जिन्हें व्यापारी ने रात में स्वयं छिपाया था। व्यापारी तुरंत बोला, महाराज देखिए, मैंने कहा था ना, यह सब उसी ब्राह्मण का काम है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, पहले पूरी जांच करो। उधर देवदत्त को जब यह समाचार मिला तो उसने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, यदि यह भी मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य प्रदान कीजिए। मैं सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा।
देवदत्त स्वयं राज दरबार पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजन, मैं निर्दोष हूँ। यदि मेरे कारण किसी के मन में संदेह है तो मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। राजा उसकी शांत वाणी सुनकर सोच में पड़ गया। उसी समय महल के बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले घने बादल छा गए। बिजली की गर्जना पूरे नगर को कपा दिया। दरबार के द्वार पर वही वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ जिसे देवदत्त पहले भी कई बार देख चुका था। वह धीरे धीरे चलता हुआ सभा के बीच पहुंचा। सब लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। वृद्ध ने राजा से कहा, राजा, न्याय केवल आंखों से नहीं होता, न्याय के लिए निर्मल हृदय भी चाहिए। अगर अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं? राजा ने आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य पूछिए। वृद्ध ने व्यापारी की ओर देखकर कहा, यदि देवदत्त चोर है तो वह निर्धन होकर भी वर्षों से भूखों को भोजन क्यों कराता है? यदि वह लालची है तो हर दान का अवसर दूसरे को क्यों देता है? यदि वह धर्मी है तो उसके मुख पर भगवान का नाम हर समय क्यों रहता है? व्यापारी के पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं था। वह घबरा गया। तभी अचानक उसकी जेब से स्वर्ण का एक छोटा सा आभूषण नीचे गिर गया। सैनिकों ने तुरंत उसे उठा लिया। राजा ने कठोर स्वर में से पूछा, यह आभूषण तुम्हारे पास कैसे आया? व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका साहस टूट गया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, अपराधी मैं ही हूँ। मैं केवल देवदत्त की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता था। इसी कारण मैंने मंदिर के आभूषण छुपाए और उस पर झूठा आरोप लगाया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पूरा दरबार चिंतित हो गया। राजा ने क्रोध में आकर उसे दंड देने का आदेश किया, लेकिन तभी देवदत्त आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यदि मेरी बात माने तो उसे क्षमा कर दीजिए। दंड से भय उत्पन्न होता है, किंतु क्षमा से हृदय बदलता है। देवदत्त की यह बात सुनकर सभी लोग उसकी ओर श्रद्धा से देखने लगे। उसी क्षण वह वृद्ध के मुस्कुराए। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगे। उसके साधारण वस्त्र तेजस्वी हो उठे। संपूर्ण सभा उस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित रह गई। देवदत्त समझ गया कि अब कोई महान रहस्य प्रकट होने वाला है। वह तुरंत उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वृद्ध ने कहा, हे देवदत्त, तुम्हारी अंतिम परीक्षा भी पूर्ण हुई। अब समय आ गया है कि मैं अपना वास्तविक स्वरूप तुम्हें दिखाऊं। यह सुनते ही पूरा दरबार दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी की आंखें उस दिव्य दृश्य की ओर देखने लगी। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण ने यह कहा, उस समय आ सकता है अपना वास्तविक रूप दिखाने का। उसी समय समस्त राज्य सभा दिव्य प्रकाश से भर गई। चारों दिशाओं में अद्भुत सुगंध फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवदत्त ने अपने नेत्र उठाकर देखा तो वह साधारण वृद्ध ब्राह्मण अब वहां नहीं था। उसके स्थान पर नीलवर्ण तेजस्वी दिव्य पुरुष विराजमान थे। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, शरीर पर गहरे नीले वस्त्र, हाथों में दंड और वरद मुद्रा। उनकी दिव्य दृष्टि में न्याय और करुणा दोनों का अद्भुत संगम था। संपूर्ण सभा एक स्वर में बोल उठी, जय जय शनिदेव। राजा सिंहासन से उतरकर भूमि पर दंडवत लेट गए। देवदत्त और सुमित्रा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बार बार शनिदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। शनिदेव ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, हे देव दत्त, मैं कई दिनों से विभिन्न रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कभी भूखे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, कभी असहाय वृद्धा के रूप में, और कभी तुम्हारे सामने संकट बनकर। लेकिन तुमने कभी भी परिस्थितियों में धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी कारण आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे राजन, याद रखो, जो मनुष्य केवल मेरे नाम से भय खाता है वह मुझे नहीं जानता। मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। मैं केवल कर्मों का न्याय करता हूँ। जो सत्य पर चलता है, दुखियों का सेवा करता है, अपने माता पिता, गुरु और भगवान का सम्मान करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। संपूर्ण सभा श्रद्धा से शनिदेव की वाणी सुन रही थी। तभी शनिदेव ने उस दुष्ट व्यापारी को अपने पास बुलाया। व्यापारी भय से कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने ईर्ष्या में अंधा होकर एक निर्दोष भक्त को कष्ट दिया। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हारा अपराध बड़ा है, किंतु इससे भी बड़ा तुम्हारा पश्चाताप है। अगर आज से तुम छल कपट त्याग कर सत्य और धर्म
का पालन करोगे, निर्धनों की सेवा करोगे और आषाढ़ मास में श्रद्धा से शनिवार का व्रत करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसी समय संकल्प लिया कि जीवन भर किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। फिर शनि देव ने शिव देवदत्त की ओर देखकर कहा, हे प्रिय भक्त, मुझसे वर मांगो, आज मैं तुम्हें इच्छित वरदान देने आया हूँ। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मेरे हृदय से कभी भगवान विष्णु की भक्ति कम न हो, मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मेरे द्वारा से कोई भूखा वापस न जाए। देवदत्त की यह प्रार्थना सुनकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें सब देता हूँ जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे कुल में धर्म की ज्योति सदैव जलती रहेगी और जो भी आषाढ़ मास में श्रद्धा से तुम्हारी यह कथा सुनेगा, शनिवार का व्रत करेगा, सत्य और सेवा का पालन करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। इतना कहते ही शनिदेव ने अपने कर कमलों से देवदत्त के मस्तक को स्पर्श किया। क्षण भर में उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। जहाँ पहले निर्धनता थी, अब वहाँ अन्न के भंडार भरने लगे। गौशाले में सुंदर गौवें आ गई। आंगन में तुलसी का पौधा और भी हरा भरा हो गया। लेकिन देवदत्त का जीवन पहले जैसा ही सरल और विनम्र बना रहा। उसे धन का कभी अभिमान नहीं हुआ। वह प्रतिदिन पहले की तरह भगवान विष्णु की पूजा करता, शनिदेव का स्मरण करता और आने वाले प्रत्येक अतिथि की सेवा करता। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य आषाढ़ मास के प्रत्येक शनिवार को श्रद्धा से स्नान करता, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करता, तिल के तेल का दीपक जलाता, भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण करता है, सत्य बोलता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शनिदेव उसके कर्मों को शुभ फल की ओर ले जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ शनिदेव और ब्राह्मण की यह पावन कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आप सभी भक्तों के ऊपर शनि महाराज की कृपा बनी रहे। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय शनि महाराज, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। जय शनि महाराज।